हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या आप मैथ में रुचि रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए जो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 जैसी संख्याओं को क्यों अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्यों इरेशनल नंबर जो है कहा जाता है। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक ही नज़रों में जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचान जाएंगे जो है। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों में व्हाट्सएप पर भी जो है शेयर जो है कर दें। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू किया जाए। तो पूरी डिटेल कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जो है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल समझाता हूं, उसके बाद जो है फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए सबसे पहले जो है बात ये किया जाए कि संख्याएं कितनी तरह की होती है। तो संख्याएं जो है दो तरह की होती है, एक आपके जो है शांत होती है और दूसरा ये आपका अशांत होती है, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं जो है। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है बोलते हैं। अब ये जो अशांत जो संख्याएं होती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये आपके दो तरह की होती है। एक आपका जो है आवर्ती होती है और दूसरा जो है अनावर्ती होती है, जिसको हम लोग जो है रिपीटिंग कहते हैं और नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है जो है, ये आवर्ती और ये अनावर्ती ये क्या चीजें होती है, तो समझते हैं इस चीज को। देखिए जो संख्याएं जो है शांत हो और आवृत्ति हो, मतलब कि अशांत आवृत्ति हो, तो वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। जो शांत हो और आवर्ती हो, रिपीटेड करने वाली संख्या हो, वह आपके रेशनल नंबर कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या ये शांत जो संख्याएं होती है और जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती है, क्या उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं जो है उसको P/Q के रूप में जो है। जैसे मैं एग्जांपल आपको जो है देता हूं कि ये देखिए ये 5 है, 5 को हम Q/P के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये 5 है, इसके नीचे जो है 1 लगा दिया जाए, तो देखिए आपका ये P/Q के रूप में आपका हो गया जो है, अर्थात अंश और हर के रूप में हो गया जो है। P/Q के रूप में लिखने का मतलब कि अंश और हर के रूप में हो गया, लिखा गया जो है। इसी प्रकार कोई भी संख्या यदि हम ले लें, मान लीजिए जाए कि माइनस में ये 7 है, इसके नीचे हम लोग एक ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है जो है। इसी प्रकार ये 3.14 अगर लिया जाए तो ये आपका क्या है? ये शांत संख्याएं हैं। 3.14 किस तरह की संख्या है? शांत संख्याएं हैं। इसको 3.14 को हम लोग जो है लिख सकते हैं ये 314 बटा में जो है 100 जो है। तो देखिए ये अंश और हर के रूप में हो गई कि नहीं हो गई, P/Q के रूप में हो गई कि नहीं हो गई। तो इस तरह की भी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। और ये देखिए ये जो संख्या है ये अशांत आवर्ती संख्या है। ये किस तरह की संख्या है? अशांत आवर्ती संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। इसको जो है 0.3333 इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं 1/3 जो है लिख सकते हैं। क्यों इसको 1/3 लिख सकते हैं? तो देखिए ये आपका जो है P/Q के रूप में लिखा गया। इसका मैं प्रूफ भी आपको देता हूं कि क्यों 1/3 जो है इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अगर 3 से 1 में भाग किया जाए, 3 से अगर 1 में भाग किया जाए, ये 3 लिख दीजिए और ये 1 लिख दीजिए, ये भाग देंगे तो यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, ये 3 का 9 होगा, फिर 1 आएगा और फिर आपका ये 0 और फिर आपका 3 का 9 आपका होगा जो है, फिर आपका 1 आएगा जो है, फिर 3 का 9। इसी प्रकार से ये लगातार जो है जाती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.3333 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, मतलब इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये किस तरह की संख्याएं हैं? ये जो है अशांत है लेकिन आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो आपके परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है जो है। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो है ये आपका
1.666666, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं जो है ये 5/3 इसको लिख सकते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, यदि जो है ये 5 में 3 से भागा दिया जाए तो ये आपका एक बार में ये आपका 3 हुआ, ये 2 हुआ, फिर 0 देंगे यहाँ तो यहाँ पॉइंट हो गया, फिर 3 छक आपका 18 हो गया, फिर आपका 2 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 छक 18 जो आएगा, फिर आपका जो है 2 आएगा और इसी प्रकार ये 6 आता रहेगा। तो 1.6666 जो है इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। मतलब ये 5/3 का ही जो है ये विस्तारित रूप है, दशमलविक रूप जो है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहां देखिए इसको जो है ये संख्या को देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर ये रेकरिंग का चिन्ह लगा हुआ है। तो रेकरिंग के चिन्ह लगने का मतलब कि वही अंक जो है बार बार रिपीट होते हैं, अर्थात ये 1 से लेकर 9 तक जो है बार बार यही रिपीट होंगे। तो ये भी आपके क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रूट में जो है 4 है, रूट में 4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में 4 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले तो 2 आएगा और 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये P/Q के रूप में आपका आ गया। तो ये अंडर रूट में 4 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात जिनका वर्गमूल निकल जाएगा आसानी से जो है वो आपका जो है परिमेय संख्या कहलाएंगी। और ये 22/7 जो है, 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 7 से इसमें जब भाग दीजिएगा 22 में तो ये आपका रिपीटेड नंबर ही आएगा। आप भाग देकर इसको चेक कर सकते हैं, जो है रिपीटेड नंबर ही आपको आएगा जो है। तो ये 22/7 भी क्या है, ये परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग जो है एक ऐसे लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में जो है हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये ऊपर 1 लिख दें, नीचे जो है 0 लिख दें, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ऐसा जो है मैथ में परिभाषित जो है नहीं है। इसीलिए जो है परिमेय संख्या की परिभाषा में बताया जाता है कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, बट Q बराबर नहीं होता है 0 का। ये जो Q है ये बराबर 0 का नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ जबरन हमने 0 रख दिया तो ये जो अनुपात है वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए Q का मान 0 नहीं होता है जो है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये -3.1/2 भी आपका क्या है, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे जो है तो ये 3 दूनी का 6, माइनस में 6, माइनस में आपका ये 6 और प्लस में 1 और बटा में ये 2, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, तो माइनस में 5 और बटा में जो है 2, तो -5/2 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसको हमने P/Q के रूप में लिख सकते हैं जो है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेशनल नंबर को बढ़िया से समझ चुके होंगे, अर्थात जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है वही रेशनल नंबर जो है कहलाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्याएं शांत होती है या अशांत अगर है तो रिपीटेड होना चाहिए, और शांत है तो क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आइए समझते हैं जो है अपरिमेय की कहानी जो है। तो अपरिमेय जो है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या मतलब इसका हुआ, जो है P/Q के रूप में नहीं इसको लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे ये आपका अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 5 है, ये आपका पाई है, ये आपका जो है साई है, और ये आपका 0.10100100001 ... और फिर ये संख्या है। इन सब संख्याओं को P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरा सा इस बारीकी को हम लोग समझे, इस फील को थोड़ा सा हम लोग फील करें जो है। तो देखिए अंडर रूट जो 2 होता है, अगर आप इसका जो है वर्गमूल निकालिएगा, जो है अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकालिएगा, तो ये आपका आता है 1.1, ये आपका 41 42, ये 13 56 24 ... इस प्रकार से। तो अंडर रूट 2 का जो वर्गमूल आता है ये आपका इतना जो है आता है, और अभी भी जो है ये आता ही रहता है जो है।
तो इनको जरा सा ध्यान से देखिए, जो ये 4 है, 1 है, 4 है, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 4 है, ये संख्या रिपीट भी नहीं कर रही है और रुक भी नहीं रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही है जो है। तो इसलिए इनको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? P का मान जो है, P का मान जब ये रुक ही नहीं रही है तो P का मान जो है हम लोग नहीं बना सकते हैं जो है। अब चूंकि ये रुकती तब तो P का मान बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये 3.14 है तो ये रुका हुआ है, तभी तो इसको 314 बटा में 100 ऐसे लिख दिए, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जो है। इसका Q जो है लिखना अनडिफाइंड हो जाएगा जो है, ठीक है। तो इस तरह की संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। इसी प्रकार √3 जो है, √3 को आप लोग देखें जो है, √3 का जो स्क्वायर रूट होता है ये आपका जो है 1.73205080 और ये 76 डॉट डॉट डॉट, ये आपका जो है √3 का जो है स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। तो इसमें संख्याएं रिपीट नहीं कर रही है और ये रुक भी नहीं रहा है, इसलिए इस तरह की संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी, इरेशनल जो है कहलाएंगी। इसी प्रकार √5 का भी आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये भी आपका जो है क्या होगा? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि अशांत होगा और साथ ही साथ जो है अनावर्ती भी होगा जो है, ठीक। अब पाई की बात करें तो पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि पाई का मान जो है हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन 22/7 जो है वो आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर 7 से 22 में आप भाग देंगे जो है तो वो एक रिपीटेड नंबर जो है आने लगेगा जो है, इसलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो है वो एक अपरिमेय होता है। ऐसा क्यों जो है? हम लोग तो पाई का मान जो है 22/7 जो है रख के सॉल्व करते हैं, तो पाई अपरिमेय क्यों और 22/7 परिमेय क्यों, है ना सवाल ये। तो देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि पाई का अभी तक मान जो है नहीं निकाला जा चुका है। सुपर कंप्यूटर भी अभी तक जो है पाई के मान को नहीं निकाल पाया है। ट्रिलियन बिलियन तक जो है कैलकुलेशन किया है, लेकिन अभी तक करेक्ट वैल्यू जो है नहीं निकल के आई है पाई का। तो ये जो 22/7 होता है ये लगभग में जो है मान होता है, एक्यूरेट मान ये आपका नहीं होता है। इसलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इस पाई का मान की थोड़ा सा अगर हम बात करें जो है, चलिए तो यहां पे मैं मिटका दूं थोड़ा सा, चलिए तो पाई के थोड़ा सा मान की अगर हम बात करें जो है पाई का, तो पाई का मान जो है आपका 3.141926536 डॉट 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 ये होता है। देखिए जरा सा इनको ध्यान से देखिए, इसमें ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। और एक मजे की बात जो है मैं आप लोगों को जो है बताता हूं, जो है ये जो पाई है, इस पाई के नाम पर पाई डे मनाया जाता है जो है हर वर्ष जो है 14 मार्च को, 14 मार्च को हर वर्ष जो है पाई डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पाई डे मनाया जाता है जो है। और इसको हम लोग 1:59 पर सेलिब्रेट इसको किया जाता है, 1:59 पर जो है। तो इसका भी देखिए कारण है, इसका भी लॉजिक है जो है। क्या लॉजिक है? 14 मार्च को पाई डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई का जो मान है हम लोग 3.14 लेते हैं जो है, लगभग में लेते हैं। तो ये देखिए 14 जो है ये और 3 ये आपका 14 मार्च, इसलिए 14 मार्च को जो है मनाया जाता है। और 1:59 पर मनाया जाता है, क्यों? इसका भी एक लॉजिक है। जरा सा देखें जो है ये 3.14 को, इसको छोड़ने के बाद यहाँ क्या है? 159 जो है, 159 का मतलब क्या हुआ? 1:59 जो है। तो इस लॉजिक के कारण जो है हर एक वर्ष जो है 14 मार्च को जो है पाई डे जो है मनाया जाता है, पाई दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जो है
और अब जो है आपको जो समझाते हैं कि ये क्या चीज है। ये साइन इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसके मान की अगर हम लोग बात करें तो 1.618033878494989 ये जो है इसका मान होता है। और इसको हम लोग गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन रेशियो भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपका जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इसमें कहीं रिपीट नहीं हो रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और कुछ संख्याएं आप ऐसा देखते होंगे जैसे आपको लगता होगा कि ये तो परिमेय होना ही चाहिए। जैसे इस संख्या को जरा सा देखिए, जो है ये देखने में लग रहा है कि रिपीट कर रहा है, लेकिन इसको ध्यान से अगर हम लोग देखें जो है तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ जो है 0.1 के बाद 1 जीरो है, और फिर यहाँ 1 के बाद जो है 2 जीरो है, यहाँ 1 के बाद देखिए 3 जीरो है। तो इसको हम लोग रिपीटेड नहीं बोलते हैं, रिपीटेड इसको नहीं बोलते हैं, ये रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि लग रहा है कि रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपका इस तरह की संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर होती है। इसी प्रकार से इस संख्या को जो है देखिए, जो है ये आपका 2.7182818284 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि सीधे सीधे ये स्पष्ट हो गया, नॉन रिपीटिंग जो संख्याएं होंगी, नॉन रिपीटिंग जो संख्याएं होंगी वो आपके जो है अपरिमेय कहलाएंगी, और नॉन रिपीटिंग के साथ जो है वो अशांत होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग के साथ क्या होना चाहिए? अशांत होना चाहिए। तो वो आपका जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी कहानी आप बढ़िया से समझ चुके होंगे जो है। तो चलिए अब मैं चलता हूं जो है कि √3 जो है वो कैसे जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके जो है आपको दिखाता हूं जो है। तो चलिए मैं इसको जो है मिटा दूं, और मिटाने के बाद जो है उस टॉपिक पर जो है चला जाए। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है। चलिए तो ये देखिए मिट गया, और जिन सवालों का आप लोगों का जो है बहुत समय से जो है इंतजार जो है था, तो चलिए उस पर बात करते हैं जो है। तो सिद्ध क्या करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है जो है। प्रूफ दैट √3 is an irrational number। ठीक है, देखें जो है हम लोग क्या करेंगे। देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग जो उल्टा मानेंगे कि नहीं √3 एक परिमेय संख्या है, और उसको परिमेय साबित करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और यदि जो है हम लोग अपरिमेय साबित नहीं कर पाए तो कह देंगे कि सॉरी, यदि हम लोग परिमेय साबित नहीं कर पाए तो हम लोग कह देंगे कि नहीं √3 क्या है? अपरिमेय ही है जो है। जैसे मान लिया जाए कि मैं कहूं कि ये जो है पेंसिल है, क्या कहूं मैं इसको? पेंसिल है, हालांकि ये तो मार्कर है। लेकिन अब मैं क्या करूं कि इसको पेंसिल सिद्ध करना चालू कर दूं जो है, और मैं इसको पेंसिल सिद्ध ना कर पाऊं, तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि इसका मतलब ये मार्कर ही है, पेंसिल नहीं है। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मानेंगे लेट √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मानेंगे कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो √3 एक परिमेय संख्या है, तब तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ
कि √3 जो है वो बराबर होगा कहीं ना कहीं P बटा Q, जहां पर Q बराबर नॉट 0। और हम लोग ऐसा जो है यहां पर P और Q को लेंगे कि P और Q ऐसा होगा कि इसमें एक के अलावा अन्य कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अर्थात P और Q जो होगा, P और Q सहभाज्य संख्या होगा। P और Q कैसा लेंगे? सहभाज्य लेंगे जो है। अब सहभाज्य लेने का ही मतलब होता है कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें नहीं होता है जो है, ठीक है। अब जरा सा इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको हम लोग जो है √3 और ये Q बराबर में ये P लिख सकते हैं। इसको जो है समीकरण हम लोग 1 दिखा दें जो। अब इसको हम लोग वर्क कर दें, दोनों तरफ वर्क कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसको जो है वर्क करने पर क्या होगा? दोनों तरफ वर्क करने पर ये आपका √3Q का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, ये आपका Q स्क्वायर होगा और ये आपका जो है P स्क्वायर। तो यहां से आपका Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा में ये 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 जो है नीचे जा सकता है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो Q स्क्वायर बराबर जो है वो P स्क्वायर बटा में जो 3 है ये चीजें जो है आ रहा है। तब तो यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट जो है हो गई कि हमने तो माना जो है था कि P और Q सहभाज्य, एक के अलावा कोई दूसरा उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां तो ये 3 से P स्क्वायर जो है विभाज्य हो रहा है, तभी तो इसके नीचे आया है। तो हम लोग लिखेंगे कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, मतलब P स्क्वायर जो है उसका एक गुणनखंड 3 भी है जो है। तो P स्क्वायर जब 3 से विभाज्य है तो अगर स्क्वायर को हटा दिया जाए तो P भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा जो है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपसे कहा जाए कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 से विभाज्य है, सही बात है, ये 5 से विभाज्य, 5 से ये कट जाएगा एक, इसका स्क्वायर हटा दिया जाए तब 5 से इसको भाग दिया जाए तभी तो ये विभाजित होगा। अब एक बार में होगा जो है, लेकिन विभाजित तो होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से P स्क्वायर 3 से जब विभाज्य है, इसका मतलब कि P भी 3 से विभाज्य है। तो सवाल उठा कि कितनी बार में? तो चूंकि यहां जो है P को 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो P कोई संख्या तो यहां पर नहीं ना, P एक अक्षर है, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि ये आपका K बार में विभाजित हो रहा है। तो P बटा 3 बराबर K हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो यहां से P बराबर क्या आएगा? तो 3K आएगा। अब इस P के मान को समीकरण 1 में रख के और फिर से जो है स्क्वायर किया जाए और देखा जाए क्या होता है जो है, ठीक है। चलिए मैं यहां इसको कर दूं जो है, P के मान को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 है आपका √3Q बराबर, इस P के जगह पर क्या लिखेंगे? 3K लिखेंगे, ये आपका 3K जो है। अब फिर से दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे जो है, दोनों तरफ फिर से हम लोग वर्क करेंगे जो है। तो जब वर्क करेंगे तो ये आपका √3Q का होल स्क्वायर बराबर ये आपका 3K का होल स्क्वायर, ये आपका 3Q स्क्वायर बराबर ये आपका 9K स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका जो है ये K स्क्वायर को इधर लेकर आए, 9K स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे थोड़ा सा लिखें तो यहाँ से K स्क्वायर बराबर जो है ये आपका 3Q स्क्वायर बटा ये 9, ये इससे जो है 3 बार में कैंसिल हुआ तो K स्क्वायर बराबर जो है Q स्क्वायर बटा में ये 3 आया जो है। तो जरा सा देखिए क्या यहाँ पर मामला आ गया, ये Q स्क्वायर भी 3 से जो है विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब कि Q भी 3 से विभाज्य हो गया। ओहो, देखिए क्या मामला हुआ। हमने तो मान के चला था कि P और Q जो है सहभाज्य संख्या है, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। यहाँ तो P और Q दोनों जो है 3 से विभाज्य हो रहा है। तो लिखेंगे यहां हम देखते हैं कि इसे मैं मिटा दूं, चलिए ये ऊपर मिटा देता हूं जो है। तो हम लोग लिखेंगे जो है यहां हम
देख रहे हैं कि P/Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन आ रहा है, जबकि हमने क्या माना था कि एक के अलावा कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ये जो हम लोग का मानना था वो कहीं ना कहीं गलत साबित होने लगा जो है। तो कहेंगे कि अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, मतलब कि गलत मानने के कारण, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः अंडर रूट जो 3 है एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? तो अंडर रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे क्या प्रूफ जो है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए साबित हो गया कि नहीं हो गया कि अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आप लोगों को जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करें, हम आपके डाउट को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर करेंगे। तो चलिए ऐसे ही जो है मजेदार जो है मैथ के वीडियो को जो है मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए, और आप अपना पढ़ाई ऐसे ही जो है मन लगा के एकदम करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।